श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में शांति चाहते हो तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है कि खुद को बदल ले, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीना है जिंदगी तो आगे देखो। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उठ सका वही जिंदा है। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। एक दिन वर्षों का संघर्ष बहुत खूबसूरत तरीके से तुमसे टकराएगा। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जो रातों को कोशिशों में गवा देता है वही सपनों की चिंगारी को और हवा देता है। अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफ़र जिंदगी के। हर सफ़र में हम सफ़र नहीं मिला करते। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है ही मौत के सामने, पहले जिंदगी से जीना सीख लो। श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने पर एक बहुमूल्य संपत्ति विकसित होती है, जिसका नाम है आत्मबल। शिक्षा अगर बर्ताव में ना दिखे तो डिग्री एक कागज का टुकड़ा है। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाइए। लाजवाब मोती कभी किनारे पे नहीं मिलते। ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर। कसम खाता हूँ ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। सीढ़ियों की ज़रूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता भी खुद ही बनाना है। धैर्य रखना, कभी निराश मत होना। जिसने तुमको बनाया है ना, वो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। जीवन की अधिकांश गलतियां जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के कारण होती हैं। सोचें, विश्लेषण करें और फिर उस काम पर काम करें। हर किसी पर भरोसा करना मतलब धुएं के बादल से बरसात मांगने जैसा है। मैं एहसान दिल में हूँ उन तमाम लोगों का जिन्होंने बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि मैं मुसीबत से अकेले ही निपट सकता हूँ। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे वह उतना ही निराश करेगा। कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। जो अपनी गलतियों से सीखता है और दूसरे तरीके अपनाता है वह सफल होता है। ज़्यादा बात करने वाले कुछ नहीं कर पाते और कुछ कर दिखाने वाले ज़्यादा बात करने में यकीन नहीं रखते। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है। मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं। बहादुर वो कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत ना हारना, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं है जिंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। कच्चे मकानों में जन्म लेते हैं वही ऊंची मीनारों को जन्म देते हैं। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं और कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं। डूबकर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे तो सबसे अलग ही निखरोगे। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उनके पास रूठने और टूटने का वक्त नहीं होता है। एक समर्थ व्यक्ति के पीछे कई समर्थ साथी भी होते हैं। अकेला कोई कुछ नहीं होता। तूफान में कभी ताश का घर नहीं बनता। रोने से कभी बिगड़ा भाग्य नहीं संवरता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो। एक बार हारने से कोई दुर्लाभ नहीं बनता और एक बार जीतने से कोई सिकंदर नहीं बनता। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है,
रंग हमें ही भरना है। कहते हैं काला रंग अशुभ होता है, पर स्कूल का वो ब्लैक बोर्ड लोगों की ज़िंदगी बदल देता है। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए यदि तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। अंधेरे से मत डरो, सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। बेवजह दिल पे बोझ ना भारी रखिए, जिंदगी एक खूबसूरत जंग है, हमेशा जारी रखिए। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान ले। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। मुश्किल कोई आ जाए तो डरने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकाल, पर मर जाने से क्या होगा, उसे समझने की कोशिश ना कर। चलते वक्त के साथ चल, उसमें सिमटने की कोशिश ना कर। मन में चल रहे युद्ध को विराम दे, खामखा खुद से लड़ने की कोशिश ना करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को जिंदगी कहते हैं। कोशिश हमेशा परिणाम मिलने तक करें, क्योंकि दुनिया सिर्फ परिणामों को सलाम करती है, कोशिश को नहीं। सफ़र में मुश्किल आए तो ज़रूरत और बढ़ती है। कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। औरों की जोर पर उड़कर दिखाओगे तो अपने परों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। अगर दूसरों को दुखी देखकर तुम्हें भी दुख होता है तो समझ लो कि ऊपर वाले ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। उस तरह से चलने से बचो जिस तरह से डर आपको चलाए, बल्कि उस तरह से चलिए जिस तरह से प्रेम आपको चलाए। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। उच्च विचार सेना से अधिक बलवान है। जिसके पास सिद्धांतों की शक्ति है वह कहीं भी हारता नहीं। जो मिला उसमें ही खुश रहना चाहिए, क्योंकि मेरी उंगलियां मुझे सिखाती है दुनिया में एक आसमान कोई भी नहीं। जिंदगी तुम्हारी है, चाहे तो बना लो चाहे मिटा दो। अगर चाहते हो कुछ करना तो अभी भी वक्त है, अपनी जान लगा दो। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ें नहीं। दूसरों से अपेक्षा रखने के बजाय अपनी तारीफ करना सीखिए। आपके लिए दुनिया ही बदल जाएगी। आप जैसे विचार करेंगे वैसे ही हो जाएंगे। अगर अपने आप को निर्बल मानोगे तो आप निर्मल बन जाएंगे, और यदि जो आप अपने आप को समर्थ मानेंगे तो आप सामर्थ्य बन जाएंगे। रुकावट तो जिंदा इंसान के सामने ही आती है, मुर्दों के लिए तो सब रास्ता छोड़ देते हैं। जब लोग आपका साथ छोड़ दे तो ये समझ लीजिए आप उस काम को अकेले ही करने में समक्ष हैं। अगर आपको लगता है कि आपके दुश्मन की संख्या ज़्यादा नहीं है तो बस थोड़ा कामयाब होना पड़ेगा, फिर देखिए कितनी बड़ी फौज तैयार हो जाती है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा पाता है। किसी की निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को नहीं छोड़े, क्योंकि अक्सर लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुक सकता, बर्फ बनने तक हौसला रखिए। श्री कृष्ण कहते हैं अच्छे व्यवहार का कोई अधिक आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। संयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है, परंतु मित्र और परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। जो दर्द आज सह रहे हो आगे चलकर वही तुम्हारी ताकत बनेगा। मुसीबत में अगर मदद मांगोगे तो सोच, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए होती है और एहसान जिंदगी भर का।
संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो। किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। अनुभव केवल नाम है जो आदमी ने अपनी गलतियों को दिया है। एक श्रेष्ठ व्यक्ति कथनी में काम और करनी में ज़्यादा होता है। तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालातों से होते हैं। ज़माने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना। दुश्मनों का कोई खतरा नहीं, बस अपनों पे नज़र रखना। माता पिता जानते हैं कि वो रह तो रहे हैं बेटों के घर में, मगर वैसे नहीं जैसे बेटे रहते थे उनके घर में। हर पेड़ छाया दे ये ज़रूरी नहीं, किसी की छाया भी बड़ा सुकून देती है। सच्चाई और अच्छाई कहीं भी ढूंढ, अगर तुझमें नहीं तो कहीं नहीं मिलेगी। रात भर गहरी नींद आना इतना भी आसान नहीं होता, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। अपनी कमियों को सिर्फ हम दूर कर सकते हैं और कोई नहीं, बाकी सब केवल उसका फ़ायदा उठाना जानते हैं। समय के पास इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे सके। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारिए, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए, वे भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तब वक्त हमारे बीच से रिश्ते निकाल देता है। जो आपकी बुराइयां करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि बुराइयां वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। झूठ भी कितना अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज़्यादा ध्यान दें। बोलना तो सब जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। किसी को कमज़ोर मत समझो, 5 रुपए का पेन भी 5 करोड़ का चेक लिखने के काम आता है। कभी कभी रिश्तों की कीमत वो लोग समझा देते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता तक नहीं होता। अहंकार कभी सच को स्वीकार नहीं करता और सच को जानने वाला कभी अहंकार नहीं करता। भलाई करते रहिए पानी की तरह, बुराई ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। जीवन में जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं वो लोग सारा दोष हालात पर डाल देते हैं। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब उसका आपसे बात करने का तरीका भी बदल जाता है। किसी में कोई कमी दिखाई दे तो उससे बात करें, मगर हर किसी में कमी दिखाई दे तो खुद से बात करें। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन ना करें कि कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों मीठी लगने लगे तब समझ लीजिए कि जीना आ गया। अपना दर्द सबको ना बताएं, क्योंकि सबके घर मरहम नहीं होते, मगर नमक हर एक घर में होता है। हारता वो है जो हिम्मत गवा बैठता है। वक्त गूंगा नहीं, बस मौन है, वो आने पर बता देता है किसका कौन है। बहुत कमियां निकालते हैं हम दूसरों में अक्सर। आओ एक मुलाकात ज़रा आईने से भी कर लें। किसी को लात मारने से पहले हम खुद यहाँ खड़े हैं, इसका पता होना चाहिए। अदब सीखना है तो कलम से सीखो, जब भी चलती है सिर झुकाकर चलती है। किसी की एक भूल पर नाराज़ होने से पहले अपनी 10 भूलों को भी गिन लेना चाहिए। ना कद बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो सबसे बड़ा। दूसरे के बारे में उतना ही बोलो जितना खुद के बारे में सुन सको। किसी शहर में एक व्यक्ति रहता था, उसका छोटा सा व्यापार था। उससे उसका गुजर बसर आराम से होता जाता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी तथा 2 पुत्र थे। एक दिन उसका पुत्र कहीं से पेड़ का बीज ले आया। व्यापारी ने उस पेड़ के बीज को अपने आंगन में बो दिया। कुछ ही दिनों में उस बीज से छोटा सा पौधा बाहर आ गया। व्यापारी ने देखा, प्रसन्न हो वो बड़े यत्न के साथ उस पौधे की सेवा करने लगा। वो और उसका पुत्र रात दिन पौधे में खाद पानी देते रहते। 1-2 साल बाद ही वह पौधा एक खूबसूरत पेड़ के रूप में विकसित हो गया। इस पेड़ पर बड़े ही सुंदर फल लगे। धीरे धीरे फल पक गए। ये लाल रंग के फल बहुत ही सुंदर थे। एक दिन पेड़ में से एक फल पककर नीचे गिरा। व्यापारी के कुत्ते ने जब इस फल को देखा तो बड़ी ही मज़े से उसे खाने लगा, किंतु जैसे ही उसने इसे खाना आरंभ किया वैसे ही कुत्ता गिर पड़ा।
तथा परलोक सिधार गया। व्यापारी ने जब मरा हुआ कुत्ता देखा तो उसने फल की ओर ध्यान दिया। उसने सोचा कोई बात तो ज़रूर होगी जिससे कुत्ता मर गया। अगले दिन पेड़ में से एक और फल पककर नीचे गिर गया। व्यापारी के लड़के ने जब ये फल देखा तो उसका भी मन फल को देखकर ललचाने लगा। उसने फल को काट कर उसका एक टुकड़ा मुंह में रख लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया वैसे ही उसकी वहां पर मृत्यु हो गई। अब तो व्यापारी के घर में चीख पुकार मच गई। लड़के के मुंह से फल का टुकड़ा रह गया था, जिसे देखते ही व्यापारी समझ गया कि उसका लड़का विषैला फल खाने से मरा है। व्यापारी ये देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने स्वयं फल का बीज लगाकर अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारी थी। ये विषैला पेड़ उसके बेटे की जान ले गया था। उसे बड़ा क्रोध आया और उसने पेड़ के सारे फल तोड़ डाले। कुछ ही दिनों के बाद पेड़ में फिर फल निकल आए। इस बार पहले से भी बड़ा और सुंदर थे। व्यापारी देखकर क्रोध से आग बबूला हो उठा। उसने अपने दूसरे पुत्र को पेड़ के पास से हटा दिया और स्वयं कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ की सारी डालें काट डाली और उसने चैन से सांस ली। कुछ दिन तो ये सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन एक दिन व्यापारी ने देखा कि पेड़ में शाखाएं फूट रही हैं और इस बार पेड़ और भी अधिक लहला कर निकला है। कुछ दिनों बाद फलों से लद गए। ये देखकर व्यापारी सिर पकड़कर दरवाजे पर बैठ गए। वह सारा दिन दरवाजे पर बैठा रहता, जिससे कोई उसके घर पर विष भरे फल ना खाए। घर वालों को उसने पहले ही पेड़ के पास ना बैठने की हिदायत दे दी थी। इसी प्रकार कई दिन बीत गए। व्यापारी सारा दिन पेड़ के पास ही जमा रहता। एक दिन एक संत वहां से गुजरे। उन्होंने द्वार पर आकर आवाज लगाई। व्यापारी द्वार पर आया और संत को आदर के साथ अंदर लाया। व्यापारी को उदास देख संत ने उसका कारण पूछा। व्यापारी ने रोते हुए उन्हें सारी वृत्तांत कह सुनाई। संत ने सारी बात ध्यान से सुनी, फिर बोले, तुम बहुत भोले हो। तुमने पेड़ के फल तोड़े, उसकी शाखाएं काटी, किंतु पेड़ की जड़ को वैसे ही रहने दिया। हम जब तक बुराई को जड़ से समाप्त नहीं करते वह नहीं मिटती। ऊपरी काट छाट से उससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता। व्यापारी की समझ में बात आ गई। उसने तुरंत ही पेड़ को जड़ से उखाड़कर नदी में बहा दिया। अब व्यापारी के दुखों का अंत हो गया था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुराइयों को समाप्त करने के लिए उसकी जड़ अर्थात उसके कारण को समाप्त करना चाहिए। जिस प्रकार विषैला वृक्ष लगाकर व्यापारी ने पुत्र खोकर अपनी जान गंवाई, तो व्यापारी ने जाना कि उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। इसी प्रकार हम में से बहुत से लोग नित्य अपने जीवन में बुराइयों का बीज अपने घर बोते हैं, अर्थात बाहर से दुष्कर्मों को अपने साथ लाते हैं, जैसे वे व्यापारी ने लाया और पछताया। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते एक नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।